एक ऐसा शहर जो अपनी कहानियों में इतिहास को जिंदा रखता है, संस्कृति को महसूस करने का अवसर देता है और हर दिल में बस जाने का वादा करता है। ये शहर विश्व भर में ब्लू सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। जोधपुर सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि राजस्थान के शौर्य, कला और जीवन शैली की एक अनूठी झलक है। इसी को अनुभव करने मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मैं मनीष यादव, आपका होस्ट, निकला हूँ भारत के हर एक शहर को घूमने, ताकि मैं ये गर्व से कह सकूँ, मेरा भारत महान। तो स्वागत है आप सभी का राजस्थान की भूमि पर एक बहुत ही सुंदर प्रदेश में, जोधपुर में। केसरिया बालम जोड़ीरा डोला, केसरिया बालम ओ जोड़ीरा डोला, आओ नी पधारो मारे देश, आओ नी पधारो मारे देश, केसरिया थार डेजर्ट के किनारे और अरावली की पहाड़ियों की गोद में बसा ये शहर राजस्थान के दिल में एक नायाब रत्न है। ये शहर न केवल अपनी भव्यता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि अपनी अनूठी परंपराओं और अतिथि सत्कार के लिए भी जाना जाता है। इसके अनोखे नीले घर इसे एक जादुई स्वरूप देते हैं। इन्हीं नीले घरों के कारण इसे ब्लू सिटी कहा जाता है। कहा जाता है ये नीला रंग गर्मी को दूर करने और कीड़े मकोड़ों को दूर रखने के लिए चुना गया था, लेकिन अब ये जोधपुर की पहचान बन चुका है। इसी जोधपुर को सन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मारवाड़ के रूलर्स सूर्य को पूजते थे। जोधपुर के इतिहास की शुरुआत होती है 1459 से, जब राठौर वंश के संस्थापक राव जोधा ने इस शहर की स्थापना की थी। माना जाता है कि राव जोधा ने मंडोर की राजधानी, जो उस समय राठौर वंश की राजधानी थी, वहां से राजधानी को हटाकर एक नई राजधानी की तलाश की थी, और इसी खोज ने जन्म लिया जोधपुर का। और उन्होंने यहाँ एक ऐसा किला बनवाया जो आज भी राजपूताना शौर्य और वास्तुकला की ऊंचाइयों का प्रतीक है, मेहरानगढ़ किला। राजस्थान की धरती पर खड़ा विशाल और अमेक ये है मेहरानगढ़ किला। मेहरानगढ़ का अर्थ है सूर्य का किला। यह न केवल जोधपुर की पहचान है, बल्कि यह भारत के शौर्य, कला और संस्कृति का प्रतीक है। 400 फीट ऊंचा यह किला पूरी तरह से बलुआ पत्थर से बना है। किले के अंदर बने शीश महल, फूल महल और मोती महल इसकी भव्यता को और बढ़ाते हैं। किले की दीवारों पर आज भी तोपों के निशान देखे जा सकते हैं, जो उस समय की लड़ाइयों और राजपूतों की वीरता का प्रमाण है। यहाँ चामुंडा माता का मंदिर भी स्थित है, जो एक शक्ति पीठ है, जो जोधपुर के राजघराने की कुलदेवी है। यहाँ से आपको पूरे जोधपुर का एक बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलेगा। साजन में करूं साजन जीव जड़ी, साजन फूल गुलाब को सूंघू घड़ी घड़ी, सूंघू घड़ी घड़ी, केसरिया बालम जोड़ीरा डोला, केसरिया बालम ओ जोड़ीरा डोला, आओ नी पधारो मारे देश, आओ नी पधारो मारे देश। 16वीं सेंचुरी, यह वह समय था जब जोधपुर और मुगलों के बीच संबंध बनना शुरू हुए। इसी समय राठौड़ वंश की राजकुमारी जोधाबाई का विवाह मुगल बादशाह अकबर से हुआ। इस विवाह ने राजपूतों और मुगलों के संबंधों को मजबूती दी। हालांकि ये रिश्ता हमेशा सहज नहीं रहा। जोधपुर को
कई बार अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना पड़ा। यहाँ मेहरानगढ़ किले के पास में स्थित है जसवंत थड़ा। यह संगमरमर से बना स्मारक राठौड़ राजाओं की स्मृति में बनाया गया था। इसे मारवाड़ का ताजमहल भी कहा जाता है। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं द ताज ऑफ थार, द ताज ऑफ मारवाड़, ऑल्सो कॉल्ड जसवंत थाड़ा। यहाँ वही मार्बल यूज हुआ है जो आगरा के ताजमहल में हुआ है, और उस समय इसे बनाने में लगे थे सिर्फ 2,80,000 रुपये। इसका जो मेन मेमोरियल है वो टेम्पल की तरह बिल्ड किया गया है विद ब्यूटीफुल डोम्स, और यहाँ की वॉल पर जोधपुर के रूलर्स के फोटोज देखने को मिलेंगी। ट्वेंटी सेंचुरी में जोधपुर ने आधुनिकता की ओर कदम बढ़ाया। महाराजा उमेद सिंह के शासनकाल में उमेद भवन का निर्माण हुआ। ये महल उस समय के जोधपुर की प्रगति और शाही जीवन शैली का प्रतीक है। महाराजा उमेद सिंह द्वारा निर्मित यह महल आज भी दुनिया के सबसे बड़े निजी आवासों में से एक है। महल का एक हिस्सा शाही परिवार का निवास है, दूसरा भाग शानदार होटल और तीसरा भाग एक म्यूजियम है जहां आप शाही जीवन की झलक पा सकते हैं। तुर्जी का झालरा, जो एक जल संरक्षण की परंपरा को दर्शाता है, जोधपुर की सबसे खूबसूरत बावड़ियों में से एक है। यह आज भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। और मेहरानगढ़ किले के पास स्थित ये राव जोधा डेजर्ट रॉक पार्क भी एक अच्छा स्पॉट है। यह पार्क डेजर्ट के प्लांट्स और बायोडायवर्सिटी को करीब से देखने का मौका देता है। 2006 में शुरू किया गया ये पार्क एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और थार डेजर्ट की बायोडायवर्सिटी को सहेजने का एक बेहतरीन उदाहरण है। इतिहासकार बताते हैं कि राठौड़ों ने केवल अपने क्षेत्र की रक्षा ही नहीं की, बल्कि इसे व्यापार और कला का केंद्र भी बनाया। राठौड़ सिर्फ योद्धा नहीं थे, वे कला और संस्कृति के संरक्षक भी थे। उन्होंने जोधपुर को व्यापार का केंद्र बनाने के साथ साथ यहाँ की परंपराओं को भी संरक्षित रखा। यहाँ स्थित क्लॉक टावर और इसके पास सरदार मार्केट राठौड़ों के व्यापार के योगदानों को दर्शाता है। यहाँ के बाजार में रंग बिरंगे राजस्थानी कपड़े, साड़ियाँ, पारंपरिक जूतियाँ और मसाले फेमस हैं। ये ब्लू सिटी आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन हर चमकदार तस्वीर के पीछे कुछ धुंधले कोने भी होते हैं। जोधपुर आज से कई वर्ष पहले पानी की समस्या से जूझ रहा था। इस समस्या को खत्म करने के लिए यहाँ इंदिरा गांधी कैनाल लाई गई, जिसे लाइफलाइन ऑफ राजस्थान भी कहते हैं। बढ़ती पॉपुलेशन के कारण शहर की गलियां, जो कभी इतिहास और संस्कृति की कहानियां कहती थी, अब भीड़भाड़ और ट्रैफिक जाम का शिकार हो चुकी हैं। यहाँ की ऐतिहासिक इमारतें इसकी आत्मा हैं, लेकिन समय के साथ साथ इनमें से कई इमारतें अब संरक्षण के अभाव में जर्जर हो रही हैं। बढ़ते पर्यटन ने भी इन पर दबाव डाला है। ग्रामीण इलाकों में रोजगार की कमी भी एक बड़ी समस्या है। माइग्रेशन के कारण न केवल अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है, बल्कि पारंपरिक हैंडीक्राफ्ट्स जैसे इंडस्ट्रीज को भी नुकसान हो रहा है। लेकिन इन सभी समस्याओं के बावजूद जोधपुर ने हर बार अपनी चुनौतियों का सामना किया है। यहाँ लोकल्स, गवर्नमेंट्स और एनजीओज मिलकर इसके समाधानों में कार्यरत हैं। यहाँ का इतिहास इमारतों और राजाओं का नहीं है, ये है परंपराओं, संघर्षों और सांस्कृतिक विरासत का एक दस्तावेज। यहाँ शहर हर उस व्यक्ति को बुलाता है जो इतिहास को महसूस और जीना चाहता है। तो मैं मनीष यादव साइनिंग ऑफ करते हुए आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। और अगर आप ऐसे ही मुझे वीडियोस और अपने भारत को जानना चाहते हैं तो प्लीज़ फॉलो और सब्सक्राइब करें।